Hello students. So in the previous video we completed on the hormones that are produced by anterior lobe of the pituitary gland, and now in this video we are going to discuss the hormones that are produced by posterior lobe of the pituitary gland. So what are the hormones that are produced by posterior lobe of the pituitary gland? Hormone number 1 is called ADH and number 2 is called oxytocin. So these are the neurohormones actually synthesized from hypothalamus, and they are stored in the posterior lobe of the pituitary gland. If you remember, posterior lobe do not secrete any hormone. It releases the hormone with respect to the particular stimulus. It is going to release the hormone. It is not producing any hormone. It releases the hormone that are actually produced in the hypothalamus. So these are two neurohormones, peptide hormones, ADH and oxytocin. Let's talk about the first hormone called ADH. So what is ADH and what is the meaning of ADH? ADH means anti-diuretic hormone. The meaning of ADH is anti-diuretic hormone. Try to understand. What's the meaning of this? Anti means opposite. Diuretic is nothing but diuresis, which is nothing but the dilution. Which is nothing but what? Dilution or diluted urine. Dilution of urine. You can understand this term. So just understand the meaning of this particular term. इसका आप समझने की कोशिश करो. ये जो भी हार्मोन है वो क्या करेगा? डायल्यूशन ऑफ यूरिन को अपोजिट करेगा. इसका मतलब ये हार्मोन यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करेगा, डायल्यूशन को प्रिवेंट करेगा, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करेगा. इस नाम से हमें पता चल जाता है. इट इज आल्सो कॉल्ड, उसका और एक दूसरा नाम बहुत फेमस है, वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं. कोई भी किताबों में इसको पिट्रिसिन भी बोला गया है. ये भी हमें याद रखना है. So why vasopressin? Because some receptors or most of the receptors of this ADH are also present in the blood vessels, and hence it is called vasopressin also, for constriction of the blood vessels to increase the blood pressure and to increase the GFR. हम बाद में देखेंगे, जैसे मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे. देखो बच्चों, ADH का पढ़ना आपको दो जगह पे काम में आएगा. हार्मोन के चैप्टर में भी इसका आपको यूजफुल हो जाएगा, और जो चैप्टर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, यहाँ पे भी आपको इसको कंसर्न हो जाएगा, उसका पढ़ाई हो जाएगा. तो ध्यान से देखिए, ADH के बारे में सब कुछ हम आज बोलने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर. तो ये मतलब आपको समझ में आ गया भाई. ADH अभी सीक्रेट कहां से होना है और उसको एक्ट कहां पे करना है, वो मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली बनाने की आपको कोशिश करूंगा. थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है. तो ये जो भी है ये हम लोगों को पता है. दिस इज नथिंग बट द पिट्यूटरी ग्लैंड. यस, ये है पार्स इंटरमीडिएट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, समझ लीजिए, ठीक है. यहां पे जो एरिया पिट्यूटरी के ऊपर बैठा पड़ा है, दिस इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस. दिस इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस के अंदर दो न्यूक्लियस है बच्चे, याद रखेंगे. एक न्यूक्लियस ये है और एक न्यूक्लियस ये है. इसका नाम होता है पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस. मैंने एब्रीविएशन में लिखा, इतना टाइम नहीं होता है. और इसका जो नाम होता है, दिस इज सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस. देखो, दो न्यूक्लियस मैंने लिख दिया हाइपोथैलेमस के अंदर. ये होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस. ये ग्रे मैटर के मासे से बच्चों, ग्रे मैटर के मासे से पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है, ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है. सो फ्रॉम द पैरावेंट्रिक न्यूक्लियस एंड सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस द हार्मोन्स आर रिलीज्ड and stored in the posterior lobe of the pituitary gland. ये हेरिंग्स बॉडी है, समझना पड़ेगा. ये एक्सोनल नॉब्स है. तो यहाँ पे इन हार्मोन को स्टोर किया जाएगा. ये आपका एरिया है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. तो देखिए, हाइपोथैलेमस से आएगा दोनों भी हार्मोन. तो ये जो भी हार्मोन है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस का, ये होता है ऑक्सीटोसिन और ये होता है ADH. सुप्रा ऑप्टिक से आएगा ADH और पैरावेंट्रिकुलर से आएगा ऑक्सीटोसिन. मैंने शॉर्टकट में लिखा, आप थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है. तो यहां से पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ब्लड में से, ये जो हार्मोन है ये एक्ट करेगा. यस, ये कहां पे एक्ट करेगा बच्चों? ये आपका जाएगा किडनी के ऊपर एक्ट करेगा. आई एम टॉकिंग अबाउट ADH, नॉट ऑक्सीटोसिन. मैं अभी ADH की बात कर रहा हूं, उतना आपको समझना है. द फर्स्ट हार्मोन आई एम टॉकिंग अबाउट इज
ADH। हम ऑक्सीटोसिन की बात अगले वीडियो में करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ADH की बात करेंगे। यहां पे देखो ADH फ्रॉम सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस। सो नाउ द ADH इज गोइंग टू एक्ट ऑन टू डिफरेंट प्लेसेस। दो जगह पे ADH का रिसेप्टर्स आपको मिलेगा। सबसे पहले जो रिसेप्टर्स है वो आपको मिलेंगे नेफ्रॉन के अंदर। सो बच्चों आपने नेफ्रॉन अच्छे से पढ़ा है, तो देखिए थोड़ा सा मैं एक रफ डायग्राम बनाने की यहाँ पे कोशिश करूंगा जो आपको समझ में आ जाएगा। नेफ्रॉन का अलग अलग स्ट्रक्चर है, ये ट्यूब्यूल्स है, ये हेनलेस लूप भी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे DCT और CT भी आपको मिल जाएगा। इस तरह से होता है आपका नेफ्रॉन। आपने पढ़ा है कलेक्टिंग डक्ट्स एंड डक्ट ऑफ बेलिनीज, ये सब, दिस इज द नेफ्रॉन, राइट। ये स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। सो ADH acts on this particular area। ADH का एक्शन ये होता है DCT और ये पार्ट है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। सो बच्चों कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स और DCT में बहुत ही स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। दिस पर्टिकुलर सेल्स आर कॉल्ड एज, ये जो सेल्स है इस सब जगह पे जो सेल्स आपको मिलते हैं, दीज सेल्स आर कॉल्ड प्रिंसिपल सेल्स, याद रखेंगे। एंड द रिसेप्टर्स ऑफ ADH are present on the principal cells of DCT and CT, distal collecting tubules and collecting tubules। यहां पे इसके रिसेप्टर से ADH के रिसेप्टर्स आपको मिल जाएंगे। जैसे ही ADH इन रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा वैसे ही सेल के अंदर का मैकेनिज्म जो बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होता है। यहां पे देखो ये ट्यूब्यूल से जो भी कुछ भाग रहा है, जो भी कुछ जाता है, इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। What is called as filters। अच्छे से ध्यान देना है, ADH समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको जरूर ADH और ऑक्सीटोसिन का क्वेश्चन मिलेगा, ये मेरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ADH is produced by hypothalamus from supraoptic nucleus। It is stored in the posterior lobe of the pituitary। It acts on collecting tubules and distal tubules। प्रिंसिपल सेल जिसके अंदर होते हैं उसमें उस पर रिसेप्टर्स है। अभी रिसेप्टर्स करेंगे क्या? ADH तो पेप्टाइड हार्मोन है, वो अंदर जा नहीं सकता, तो ये जो रिसेप्टर्स है मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल समझ लीजिए। तो ये जो आपका रिसेप्टर होगा बच्चों, ये जो आपका रिसेप्टर होगा ये रिसेप्टर है, समझ लीजिए, ठीक है। तो दीज आर द रिसेप्टर्स फॉर ADH। तो ADH के रिसेप्टर है और ये हो गया आपका हार्मोन ADH। जो मैंने ब्लू कलर में बनाया ये ADH हार्मोन है, ये आपका पार्ट है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, ठीक है। इसमें से कौन जा रहा है बच्चों? इसमें से फिल्ट्रेट जाता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो कुछ सेल्स है, यहाँ पे जो सेल्स है इसके अंदर होते हैं बहुत स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स एंड दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज, ये प्रोटीन्स को हम बोलते हैं एक्वापोरिन्स। व्हाट आर दीज प्रोटीन्स कॉल्ड एज? यस, एक्वापोरिन्स। आपने सेल चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है। एक्वापोरिन्स आपने ट्रांसपोर्ट भी पढ़ा है बॉटनी के अंदर, ये एक्वापोरिन्स होते। जैसे ही ADH, तो ये जो ब्लू कलर का मैंने बनाया याद रखेंगे, ये होता है हार्मोन ADH। ये प्रिंसिपल सेल का क्या है बच्चों? ये होता है प्रिंसिपल सेल्स के ऊपर वाला रिसेप्टर। जैसे ही ये सब मैकेनिज्म होगा अंदर जाके साइक्लिक AMP बनेगा। साइक्लिक AMP अंदर जाके रिसेप्टर से जो भी मैसेज है अंदर बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे, वो सब चीजें अंदर सब मिक्स होके आपका ओपन हो जाएगा एक्वापोरिन। जैसे ही ADH रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, पेप्टाइड हार्मोन का जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म के हिसाब से एक्वापोरिन्स ओपन हो जाएंगे और ये जो इसके अंदर पानी भर के पड़ा है ये DCT है बच्चों, ये ट्यूब्यूल है, और ये जो वाटर है वो एक्वापोरिन से बाहर निकल के आना शुरू हो जाएगा और ये यहां से किस में जाएगा? ये यहां से जाएगा ब्लड के अंदर। इस पानी को हम कहां पे लेके जाएंगे? वाटर को कहां पे लेके जाएंगे? ब्लड के अंदर लेके जाएंगे। ये देखो, ये होता है ADH का एक्शन। सिंपल मैंने बनाने की कोशिश की, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट इज, अगेन आई एम रिवाइजिंग द ADH। ADH is hormone of hypothalamus produced from supraoptic nucleus। It acts on collecting tubules, principal cells of the collecting tubules। ये principal cell मैंने यहां पे लिखा है, इसके अंदर जो principal cells होते हैं उसका रिसेप्टर है। रिसेप्टर ADH को कनेक्ट करेगा, ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो सेकेंड मैसेंजर को बनाता है। उसके बाद ओपन होता है एक्वापोरिन्स और ये जो पानी है यहां से बाहर निकल के ब्लड के अंदर चला जाएगा। इसका मतलब ADH का सीक्रेशन कब होगा? जब ब्लड के अंदर पानी कम होगा, हाइपोवोलेमिक
कंडीशन होगी, ब्लड के अंदर पानी कम होगा, याद रखेंगे, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स ज्यादा रहेगा, हाइपर ऑस्मोलैरिटी रहेगी, तब एडीएच का सीक्रेशन होना बहुत जरूरी होता है। तो ये एक मैंने रिसेप्टर बनाया। दूसरा रिसेप्टर भी एडीएच का हम लोग बड़े प्यार से देखते हैं। देखो इसमें से आपको पता चलेगा, यहां पे आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा ये चैप्टर को, विच इज कॉल्ड एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। यहां पे ये आपका होता है एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल्स। तो बच्चों एडीएच के कुछ रिसेप्टर्स आपको मिलेंगे एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियल्स के ऊपर, यहां पे भी एडीएच के रिसेप्टर्स है। स्मूथ मसल्स ऑफ द एफरेंट आर्टेरियोल्स हैव रिसेप्टर्स ऑफ एडीएच। वहां पे जाके रिसेप्टर करेंगे क्या? इट विल नैरो द आर्टेरियोल्स, वो आर्टेरियोल्स को नैरो करेंगे, आर्टेरियोल्स का कंस्ट्रिक्शन करेंगे। तो इसीलिए तो उसका दूसरा नाम जो मैंने तभी बोल दिया था, इट इज कॉल्ड वैसोप्रेसिन। आप बोलेंगे भाई आर्टेरियोल्स का कंस्ट्रिक्शन क्यों करेंगे? ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। आर्टेरियोल का कंस्ट्रिक्शन करने से क्या होगा? आर्टेरियोल का कंस्ट्रिक्शन करने से होगा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अब मैंने पहले आपको बोल दिया था कि ये जो हार्मोन है उसके लिए कुछ स्टिमुलस चाहिए। तो देयर आर टू स्टिमुलस नेसेसरी फॉर सिक्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर हार्मोन। स्टिमुलाई फॉर एडीएच, यहां पे ध्यान दो बच्चों, स्टिमुलाई फॉर एडीएच। तो दो स्टिमुलस एडीएच के सिक्रेशन के लिए होते हैं, वो होता है नंबर 1 इज हाइपर ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड। ब्लड में हाइपर ऑस्मोलैरिटी हो गई, याद रखो, ब्लड का सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, पानी कम हो गया, ये एक चीज। और दूसरा होता है डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। देखो ये दो चीजें अगर बॉडी में बनती है तो क्या सीक्रेट होता है? एडीएच। तो सिंपल सी बात है, कंट्रोल में भी हम जाके आगे पढ़ सकते हैं कि हाइपर ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड और डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो हाइपर ऑस्मोलैरिटी को कैसे मेंटेन किया जाएगा? बाय एक्टिंग ऑन, बाय ओपनिंग दिस एक्वापोरिन्स, पानी यहां से खींच के ब्लड में लेके आएंगे, हम उसको आइसोटोनिक करने का कोशिश करेंगे, एडीएच करेगा। और दूसरा जो है डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर को क्या है, वो इधर एफरेंट आर्टेरियोल्स पे एक्ट करेगा, उसको कंस्ट्रिक्शन करेगा और ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। तो ये चीज होती है एडीएच के अंदर, ये एक्शन होता है एडीएच का। बहुत सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग काम एडीएच का होता है बच्चों। तो ये तरह मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, ठीक है। तो चलो आगे और देखेंगे कि एडीएच की डेफिशिएंसी क्या होता है, एडीएच एग्जैक्टली क्या करेंगे, क्या क्या मेंटेन करेंगे, ये भी हमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। तो मैं वापस आपको बताने की कोशिश करता हूं कि एडीएच हार्मोन के लिए स्टिमुलस कौन सा है। सबसे पहला स्टिमुलस मैंने आपको बोला था, इट इज कॉल्ड एज हाइपर ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड। ब्लड में अगर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और दूसरा डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, और तीसरा हाइपो वॉल्यूमिया, अगर ब्लड का वॉल्यूम कम होता है, डिहाइड्रेशन होता है, तो ये सब कंडीशन में एडीएच के सिक्रेशन को स्टिम्युलेट किया जाएगा। ये आपको तीनों भी कंडीशन समझना पड़ेगा, ठीक है। ये सब के सब पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल से हाइपोथैलेमस में जाके एडीएच के सिक्रेशन को बढ़ेगा। तो आप बोलो ये सब बात सही है, ठीक है। तो अभी एडीएच का सिक्रेशन कम कैसे होगा बच्चों? ये तो हमने एडीएच का सिक्रेशन बढ़ाने की बात की, कम कैसे होगा? सिंपल सी बात है, अगर ब्लड हाइपोऑस्मोलर है तो ठीक है, ब्लड में पानी का मात्रा बहुत ज्यादा है, सॉल्ट कम है, तो एडीएच का सिक्रेशन हमें कम लगेगा। उस टाइम पे यूरिन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, यूरिन को हम पॉलीयूरिया कंडीशन भी उस टाइम पे बोल सकते हैं। ये मैंने आप बताने की कोशिश की। तो एडीएच एंड अनदर नेम इज वैसोप्रेसिन। व्हाट इज डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच कॉल्ड एज? यस, अगर एडीएच का डेफिशिएंसी हो गया, एडीएच कम हो गया, तो बच्चों क्या होगा? आप भी दिमाग लगाओ। अभी एडीएच ने क्या करा था, मैंने बोलने की कोशिश की, एडीएच ने डिस्टल ट्यूब्यूल में किडनी में जाके वाटर को वहां से खींच के ब्लड में डाल दिया था। एडीएच ने दूसरा क्या किया था, रिसेप्टर्स ऑफ आर्टेरियल्स पे एक्ट करके उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया था। ये उसमें रेनिन एंजियोटेंसिन का भी थोड़ा सा रोल आता है, बाद में पढ़ लेंगे। तो ये सब एडीएच करता है। बट अगर एडीएच डेफिशिएंट है बच्चों, तो क्या होगा? तो जो एक्वापोरिन्स मैंने बोला ओपन नहीं होगा, राइट। पानी जो हम यूरिन ब्लड से खींच के लाए थे, यूरिन से खींच के लाए थे ब्लड के अंदर, वो चीज नहीं हो पाएगी। तो पूरा का पूरा पानी जो है फिल्ट्रेट में से चला जाएगा अगर एडीएच का डेफिशिएंसी होता है। देयर इज अ सिंड्रोम कॉल्ड, एक डिजीज होता है जिसको हम बोलते हैं यस डायबिटीज इंसिपिडस। देखिए उसका नाम क्या है, डायबिटीज इंसिपिडस। यस,
ये डिसऑर्डर कौन सा है? डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच हार्मोन लीड्स टू डायबिटीज इंसिपिडस। बच्चों सबने ये टर्म सुना पड़ा है, डायबिटीज। डायबिटीज होता क्या है याद रखेंगे, जैसे आप लोगों ने न्यूट्रिशन में भी पढ़ा है, इट्स अ डायबिटीज मेलाइटस। यहां पे डायबिटीज का मतलब आपको लेना है डाइल्यूटेड यूरिन, और इंसिपिडस का मतलब लेना है स्वीटलेस। इंसिपिडस से स्वीटलेस, क्योंकि जो मेलाइटस होता है, यहां पे अगर मैंने एक टर्म लिख दिया मेलाइटस, इसका मतलब होता है स्वीट यूरिन। ये चीज जो होती है वो होती है डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन की वजह से, जिसमें ग्लूकोज यूरिन के अंदर चला जाता है, तो इसको स्वीट यूरिन बोलते हैं। सो इंसिपिडस का मतलब आप याद रखेंगे स्वीटलेस यूरिन, एंड डायबिटीज का याद रखेंगे डाइल्यूटेड यूरिन। तो ये क्या कंडीशन है? इट इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ADH. What happens is there is increase in urine formation, यूरिन फ्लो बढ़ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पॉलीयूरिया। और इसका ही दूसरा जो कंपेंसेटिंग मैकेनिज्म है, इंक्रीज इन थर्स्ट, इसको बोलेंगे पॉलीयस डिप्सिया। इसको क्या बोलेंगे? पॉलीडिप्सिया बोलेंगे, याद रखेंगे पॉलीडिप्सिया। ये होता है डायबिटीज insipidus। इस तरह से ADH hormone has a great role in maintaining salt and water balance, which is called as osmoregulation। याद रखेंगे, which is called as osmoregulation। ठीक है, सो इसको बोलते हैं osmoregulation। प्राइम हार्मोन होगा ADH to maintain the water and salt balance, right? सो यहां पे अगर हम देखेंगे एक चीज को, तो हम यहां पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। बच्चे देखो, ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये जो चीज मैंने बनाया था, ये था हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से दो न्यूक्लियस मैंने बनाए थे। ये जो न्यूक्लियस है, हम इसकी बात करेंगे, दिस इज सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है हाइपोथैलेमस का, यहां से बनेगा एडीएच। तो बच्चे यहां पे मैं और कुछ लिखने की कोशिश करता हूं, एडिशनल बनाने की कोशिश करता हूं। ये जो चीज मैंने लिख के रखा है, ये जो चीज मैं बना रहा हूं, व्हाट आर दिस, ये जो ब्लैक कलर में मैंने बनाया, दीज आर एक्चुअली कॉल्ड एज, ये चीज है ऑस्मो रिसेप्टर्स। क्या है बच्चे? ये ऑस्मो रिसेप्टर्स। देखो ऑस्मो रिसेप्टर्स कहां पे मिल जाएंगे? हाइपोथैलेमस में ऑस्मो रिसेप्टर्स है, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा? यहां से बनेगा एडीएच। बच्चों एडीएच कहां पे एक्ट करता है? मैंने तभी बोल दिया था, एडीएच एक्ट्स ऑन व्हाट? DCT and CT as well as what? Arterioles पे, स्मूथ मसल्स पे, ठीक है, स्मूथ मसल्स ऑफ आर्टेरियल्स पे एक्ट करेगा एडीएच। यहां से क्या करेंगे? इंक्रीजेस वाटर रीएब्सॉर्प्शन। यहां पे क्या करेगा? इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर। ये मैकेनिज्म सिंपल से मैंने बनाने की कोशिश की। समझो अगर ब्लड के अंदर पानी कम है, ब्लड के अंदर पानी कम है, सॉल्ट ज्यादा है, व्हाट इज दिस कंडीशन कॉल्ड एज? इस कंडीशन को मैंने पहले ही बोला है, व्हाट इज दिस कंडीशन कॉल्ड एज? हाइपरयस ऑस्मोलैरिटी कंडीशन है। और यहां पे जो कंडीशन है बच्चों, यहां पे जो कंडीशन है लो ब्लड प्रेशर। यहां पे कंडीशन कौन सा है? लो ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर। दो कंडीशन मैंने यहां पे लिख दिया। तो अगर बॉडी के अंदर ये दोनों भी कंडीशन है, तो क्या होगा? यहां से ये मैसेज चला जाएगा हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस में से कहा जाएगा बच्चों? ये जाएगा ऑस्मो रिसेप्टर्स पे। ये स्टिमुलस वाला मैसेज जाएगा, ऑस्मो रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट किया जाएगा। ऑस्मो रिसेप्टर्स इन न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करेंगे, ये जो न्यूक्लियस है एडीएच को सीक्रेट करेगा, और इस तरह से वाटर का रीएब्सॉर्प्शन बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाया जाएगा। ये जो दो चीजें मैंने नीचे लिख के रखी है, दीज आर नथिंग बट द स्टिम्युलाई टू सीक्रेट यस प्रोडक्शन और द रिलीज ऑफ एडीएच। ये होता है उसका कंट्रोल ऑफ सीक्रेशन ऑफ एडीएच। तो इस तरह से एडीएच में डायबिटीज इंसिपिडस भी याद रखते हैं। तो आपको एडीएच अच्छे से याद रखना है। तो प्रिंसिपल सेल्स है डीसीटी का, उसमें उसका रिसेप्टर्स है, आर्टेरियोल्स के अंदर भी उसका रिसेप्टर है, इसलिए मैंने उसको वैसोप्रेसिन भी बोला था।
उसके ऑस्मो रिसेप्टर जो है वो हाइपोथैलेमस के अंदर होता है, वहां से इन सब चीजों को कंट्रोल किया जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट एडीएच। अगली वीडियो के अंदर हम अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, वो हमारा पिट्यूटरी का आखिरी वाला हार्मोन रहेगा। बच्चों में कोशिश करते हो आप सब लोग इन वीडियो को अच्छे से फॉलो कर रहे हो। एमसीक्यूज भी आपके पास जो भी किताब है वो किताब लेके आप एमसीक्यूज भी उसमें सॉल्व करो। कुछ डिफिकल्टी या डाउट है तो मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो। थैंक यू वेरी मच।